ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है। मुरैना में अपहृत 6 साल का मासूम शिवाई मिल चुका है। मासूम शिवाई के सकुशल मिलने से परिजनों ने अब राहत की सांस ली है। मासूम बच्चे के घर वापस लौटने पर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगे हैं। देखिए, लोगों में उत्साह है, लोगों में खुशी है। और जब पुलिस मासूम को लेकर लौटी तो देखिए किस प्रकार से नारे लगाकर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। आईजी, डीआईजी सहित एसएसपी ने देर रात बच्चे को परिजनों को सौंप दिया है। तो कल सुबह मां की आंखों में मिर्ची डालकर शिवाई का अपहरण किया गया था। बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था और अब देखिए शिवाई को ढूंढ लिया गया है। महज 14 घंटे के अंदर में शिवाई को पुलिस के द्वारा ढूंढ लिया गया है और शिवाई को मुरैना के काजी बसई में मजदूरों के पास छोड़कर बदमाश फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस टीम ने शिवाई को ढूंढ निकाला है। पुलिस बदमाशों की तलाश में लगातार जुटी हुई थी। सीएम मोहन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे और चूंकि सीएम मोहन स्वयं भी इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए थे, यही वजह है कि बहुत तत्परता दिखाते हुए महज 14 घंटे के अंदर में शिवाई को ढूंढ लिया गया। और तस्वीरें देखें किस प्रकार से आतिशबाजी करके शिवाई का स्वागत किया गया है। शिवाई जब घर पहुंचा तो देखिए किस प्रकार से पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए, साथ ही आतिशबाजी, क्योंकि इससे देखिए ज्यादा खुशी का अवसर नहीं हो सकता। जिस प्रकार से भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, पूरे अयोध्यावासी खुशी थे, उसी प्रकार से देखिए एक छोटे मासूम के वापस घर लौटने पर पूरे सिर्फ ना घर के लोग बल्कि मोहल्ले के लोग और साथ ही पूरे ग्वालियर में देखिए खुशी की लहर थी। एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसको उसकी मां की गोद से नकाबपोश लेकर फरार हो गए थे, उस बच्चे को ढूंढ निकाला गया है और महज 14 घंटे के भीतर में देखिए पुलिस की तरफ से तत्परता दिखाते हुए मासूम शिवाई गुप्ता को पुलिस ने ढूंढ निकाला है और महज 14 घंटे के भीतर। और तस्वीरें देखिए किस प्रकार से पुलिस के जो जवान हैं वो स्वयं हाथों में लेकर गोद में उठाकर शिवाई को सकुशल लौटे हैं और इसके बाद में परिजनों में, ग्वालियर वासी में खुशी का माहौल है। ग्वालियर पुलिस द्वारा हमारे द्वारा जो जानकारी सुबह आई थी कि शिवाई गुप्ता अपनी मम्मी के साथ स्कूल जाते समय मां के साथ एक बच्चों को बदमाश ने छीन करके किडनैपिंग का प्रयास किया था और हुई अपहरण की घटना पे पुलिस के द्वारा एक तरह से ये चुनौती के रूप में लिया गया था। मेरी जानकारी में हमने कहा कठोर कार्रवाई करें और कार्रवाई में किसी हालत में बच्चे पे कोई घटना नहीं होना चाहिए। बच्चे को बरामद करना हमारी पहली प्राथमिकता रहना चाहिए और अपराधियों पे कठोर कार्रवाई करें। मुझे संतोष है कि बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि वो जो अपराधी कौन, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले बच्चों को माँ बाप से बातचीत कराई और उनको बच्चों तक पहुँचने के सारे प्रबंधन कर रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रहलाद सेन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रहलाद, देखिए स्वागत बहुत भव्य तरीके से शिवाई का किया गया है और दृश्य देख के मुझे याद आता है जैसे भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद लौटे थे। देखिए शिवाई 14 घंटे बाद लौटा है, लेकिन घर वालों ने अब राहत की सांस ली है और आतिशबाजी के साथ में, पुलिस जिंदाबाद के नारे के साथ में स्वागत किया गया है यहाँ पर शिवाई का। बिल्कुल, देखिए 14 घंटे बाद जब शिवाई घर वापस लौटा तो बिल्कुल जैसे अयोध्या में श्री राम का स्वागत किया गया था, कमोवेश उसी तरह से स्वागत किया गया। आप समझ सकते हैं कि एक माँ के हाथ से एक बच्चे को छीन कर ले गए थे बदमाश, उस माँ पे क्या बीती होगी और उस परिवार पर क्या बीती होगी। पुलिस ने और पूरे प्रशासन ने इसे चैलेंजिंग टास्क के रूप में लिया। अभी हम मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ये चैलेंजिंग टास्क था बच्चे को सकुशल लाना। तो प्रायोरिटी यही थी कि बदमाशों से तो निपट लेंगे लेकिन बच्चा सकुशल होना चाहिए और इसमें सफलता मिली और इसे लेकर पूरा जो शहर है वो पुलिस की तारीफ कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन ने जिस मुस्तैदी के साथ बच्चे को वापस लाया है वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से बदमाश बच्चे को लेकर गए थे, पूरे शहरवासियों को यानी कि पूरे प्रदेशवासियों को इस बात की चिंता थी कि बच्चा सकुशल कैसे घर वापस लौटेगा, लेकिन बच्चा सकुशल घर वापस लौटा। माँ के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटी, परिवार के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटी है।
अब तलाश है उन बदमाशों की, जल्दी उनको पुलिस पकड़ लेगी और उन पर कठोर कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल प्रहलाद, देखिए और खुशी हर किसी में है क्योंकि प्रहलाद के गायब होने के बाद से जिस प्रकार से उसका अपहरण हुआ था, तभी से ही पूरे न सिर्फ ग्वालियर में बल्कि पूरे देश में कहीं ना कहीं एक दुख देखने को मिल रहा था कि कैसे एक मां से उसके बच्चे को छीन लिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए खुशी की खबर है प्रहलाद। बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि सभी ने उसकी चिंता की थी और सभी ने इस बात पर सवाल भी खड़े किए थे। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने अधिकारियों को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे और उसका असर हुआ भी। बदमाशों की नाकेबंदी की गई। बदमाश घबराकर बच्चे को मुरैना जिले के गांव में छोड़कर भाग गए, जिसके बाद देर रात पुलिस के जवान और खुद इसमें जो आईजी ग्वालियर रेंज है अरविंद सक्सेना, डीआईजी अमित सांघी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, ये तीनों मिलकर जब बच्चे को वापस घर लेकर आए तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए लेकिन इतना आसान रहा नहीं होगा। मतलब अपहरण होने के 14 घंटे के भीतर ढूंढ निकाला, पुलिस टीम ने जरूर मुस्तैदी दिखाई है। किस प्रकार से पूरी कार्रवाई की गई, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है प्रहलाद? देखिए कल सुबह 8 बजे ये घटना हुई थी और उसके बाद घटना के बाद से ही पुलिस ने इसे एक चैलेंजिंग टास्क माना था। लोगों में नाराजगी थी, लोग हड़ताल जैसी चेतावनी दे रहे थे, बाजार बंद करने की बातें कही जा रही थी। कुछ जगह बाजारों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। पुलिस ने ये आश्वासन दिया था कि हम 4 घंटे में बच्चे को वापस ला देंगे और पुलिस ने ऐसा ही किया। 4 तो नहीं लेकिन 14 घंटे के भीतर पुलिस ने बच्चे को सकुशल वापस लौटाया है। तो वाकई ये काबिल तारीफ है। एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। भिंड, मुरैना, ग्वालियर तीनों जिले की पुलिस एकजुट होकर काम कर रही थी, क्योंकि बदमाश जिस दिशा में भागे थे, सीसीटीवी में बदमाश दिख रहे थे, वो भिंड मुरैना तरफ की लोकेशन थी और इसी को लेकर पुलिस ने एक एक्शन प्लान बनाया और उस एक्शन प्लान में बदमाश फंस गए। बदमाशों ने खुद को घिरा हुआ समझकर बच्चे को वहां पर छोड़ा और बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस को बदमाशों की सरगर्मी से तलाश है। जी प्रहलाद, वजह सामने आई है क्या कि अपहरण क्यों किया गया था, या अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है? क्योंकि देखिए 14 घंटे के भीतर भले ढूंढ निकाला गया हो, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल, देखिए 3 दिन से वैकी की जा रही थी, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी है, जो पुराना जो घटनाक्रम है पूरा, उसमें ये समझ आ रहा है कि बदमाशों ने बड़ी पूरी प्लानिंग के साथ आंखों में मिर्ची झोंकी, किस दिशा में उन्हें भागना है, ये सब तय था। लिहाजा पुलिस तमाम बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। दुश्मनी का एंगल भी तलाशा जा रहा है, किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं, रंजिश तो नहीं है। तीसरी बात की क्या पैसे के लिए बदमाशों ने ये सब कुछ किया था, ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं। जब बदमाश गिरफ्त में आएंगे तब कुछ खुलासा होगा। जी प्रहलाद, शिनाख्त हो पाया है क्या अब तक ये जो बदमाश है उनका, नकाबपोश जो बदमाश थे? देखिए जिस तरह से पुलिस बता रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, स्पष्ट है कि बदमाश को संभवतः पुलिस ने उनको पहचान लिया है, बस गिरफ्तारी की ही देरी है। गिरफ्तारी के बाद ही समझ आएगा कि आखिर ये कौन थे, किस उद्देश्य से इन्होंने ये घटना कारित की। इतना बड़ा जघन्य अपराध जिसने पूरे देश को हिला दिया, तो स्पष्ट तौर पर इन सवालों के जो जवाब है वो बदमाश ही दे पाएंगे। प्रहलाद, देखिए यहाँ पर कई जिलों की पुलिस टीम लगी हुई थी, कई सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए होंगे। हालांकि प्रहलाद, इस पर अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान सामने आया, पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं। पुलिस द्वारा हमारे द्वारा जो जानकारी सुबह आई थी कि शिवाय गुप्ता अपनी मम्मी के साथ स्कूल जाते समय मां के साथ एक बच्चों को बदमाश ने छीन करके किडनैपिंग का प्रयास किया था और हुई अपहरण की घटना पे पुलिस के द्वारा एक तरह से ये चुनौती के रूप में लिया गया था। मेरी जानकारी में हमने कहा कठोर कार्रवाई करें और कार्रवाई में किसी हालत में बच्चे पे कोई घटना नहीं होना चाहिए, बच्चे को बरामद करना हमारी पहली प्राथमिकता रहना चाहिए और अपराधियों पे कठोर कार्रवाई करें। मुझे संतोष है कि बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि वो जो अपराधी कौन, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले बच्चों को माँ बाप से बातचीत कराई और उनको बच्चे तक पहुँचने के सारे प्रबंध कर रहे हैं। देखिए प्रहलाद, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कह रहे हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता थी कि बच्चा सकुशल लौटे और उसके बाद में कार्रवाई आगे की जाएगी, बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट है कि जिस तरह की घटना थी वो बहुत संगीन वारदात थी, इसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। आप समझ सकते हैं कि एक माँ के दामन से उसके मासूम बच्चे को कोई छीन कर ले जाए, उस माँ पर क्या बीत रही होगी, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी।
सभी की ये दुआएं थी कि बच्चा सकुशल रहे, और खुद पुलिस प्रशासन और खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये इच्छा थी कि बच्चा पूरी तरह से सकुशल घर वापस लौटना चाहिए, और इसी पर एक एक्शन प्लान तैयार किया गया था। और उसी प्लानिंग के तहत बदमाशों पर जब प्रेशर किया गया तो बदमाश डर के मारे बच्चे को सकुशल छोड़कर भाग गए। जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सुराग लगा लिया गया है, बदमाशों की संभवतः पहचान हो गई है, तो अब आप ये मान के चलिए कि जल्दी बदमाश जो है सलाखों के पीछे होंगे। भला देखिए, बहुत मासूम ये बच्चा है, केवल 6 साल का है, उसके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा होगा ये 14 घंटे, उसके लिए बहुत मुश्किल भरा रहा होगा। बिल्कुल, हालांकि बच्चा प्रसन्न घर वापस लौटा है। जब बच्चे को मां से मिलाया गया तो बात पूछी गई उनसे, तो उसने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है। उससे पहले उसकी वीडियो कॉल पर बात कराई गई थी। बिल्कुल प्रहलाद, और इस बीच पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। विदित है कि 8:10 पे ये सेंसेशनल घटना घटित हुई थी, और इसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्वयं इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग की गई। डीजीपी महोदय भी लगातार मॉनिटर कर रहे थे, सीआईडी शाखा भी हमारी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, और जो ग्वालियर और चंबल संभाग के जिले हैं वो संयुक्त रूप से पूरा जो है हर तरफ नाकेबंदी करे हुए थे, हर तरह की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। और नेचुरली जो प्रथम दृष्टया इनका मूवमेंट टुवर्ड्स जो है अपना मुरैना इस्टेब्लिश हुआ था, संस्थित हुआ था, और ग्वालियर और मुरैना के जो एसपी साहबान हैं वो लगातार एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, और इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से पूरी घेराबंदी की गई। तो अल्टीमेटली जो माता बसैया थाना क्षेत्र है जिला मुरैना का, वहाँ काजी बसई जो गांव है वहाँ पर ये अबेंडेंड स्टेट में जिसको छोड़ गए जो अज्ञात बदमाश, जो जितना प्रेशर पड़ा इस चेकिंग के बस उसमें। और अभी प्रथम चरण पूर्ण हुआ जब बच्चे को हम सकुशल ले आए हैं। अब सेकंड चरण में हम जो अज्ञात बदमाश हैं इनको संस्थित करके रूल ऑफ लॉ के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि बदमाशों पे चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिस प्रकार से लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही थी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्वयं मॉनिटर कर रहे थे, तो इस पर कार्रवाई करते हुए देखिए किस प्रकार से 14 घंटे के भीतर में महज अब 6 साल के मासूम शिवाई को ढूंढ निकाला गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये दो बेहद ही अहम तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुबह की, जिसमें बच्चे को किडनैप किया गया था। देखिए मां के गोद से आंखों में मिर्ची डालकर मां की आंखों में ये बदमाश फरार हो गए थे। और दूसरी तस्वीर 14 घंटे बाद की है, जब पुलिस प्रशासन की तरफ से शिवाई को वापस लेकर पुलिस लौटे, तो देखिए किस प्रकार से आतिशबाजी की गई थी, उसके बाद में पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। और इस बीच शिवाई गुप्ता के पिता का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। धन्यवाद भैया, सभी मीडिया का, प्रशासन का धन्यवाद। मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, बहुत बहुत अच्छा किया शासन, बहुत सभी का धन्यवाद भैया, सभी मीडिया का, प्रशासन का धन्यवाद। मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, बहुत बहुत अच्छा किया शासन, बहुत। तो देखिए खुशी दिख रही है साफ तौर पे, और वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का, मीडिया का, हर किसी का धन्यवाद वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रहलाद देखिए, पिता में खुशी बहुत ज्यादा है, और पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बदमाशों पे प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो बच्चे को छोड़ के भाग गए। बिल्कुल, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि पूरा जो एक एक्शन प्लान बनाया गया था, बदमाश जिस दिशा में भागे सीसीटीवी ने बहुत मदद की, और उनका जो हुलिया था पूरी तरह से स्पष्ट था। पेट्रोल पंप से लेकर तमाम जगह पर उनकी सूचनाएं प्रेषित की गई, सोशल मीडिया पर और मीडिया पर लगातार ये खबर तेजी से फैल रही थी। और पुलिस ने ये जो प्लान तैयार किया था, ग्वालियर चंबल अंचल के सभी जिलों को अलर्ट रखा गया था, और उसका परिणाम ये रहा कि बदमाश डर के मारे उस बच्चे को सकुशल छोड़कर मौके से फरार हो गए। हालांकि बदमाशों के लिए इतना आसान नहीं है पुलिस से बचना, जल्द ही पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन पिता की बातें आप सुन रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने मीडिया का धन्यवाद दिया, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दिया। तो ये एक सुखद खबर है, और सभी ने राहत की सांस ली है। मासूम बच्चा सिवाय, जिसे पता ही नहीं था कि उसके साथ आखिर हो क्या गया, अचानक से माँ के साथ जा रहा था और उसे अचानक बदमाश जबरदस्ती अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर फरार हो गए। तो ये प्रहलाद देखिए, और इस घटना के बाद से ही लगातार पुलिस प्रशासन पे सवाल उठ रहे थे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से तत्परता दिखाते हुए पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई कि मध्य प्रदेश में बदमाशों के लिए कोई जगह है नहीं। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। ग्वालियर पुलिस पर लोग आक्रोश जाहिर कर रहे थे।
लोगों ने मन बना लिया था अगर सिवाय नहीं मिलता तो शायद यहाँ पर बड़ी हड़ताल हो सकती थी। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोग लामबंद थे। लेकिन पुलिस ने जिस तत्परता से अपनी प्रेजेंस है वो दिखाई है और ये साबित किया है कि कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रहलाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट के लिए।